अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज में हम इस वीडियो में बात करेंगे स्कॉर्पियो का इलेक्ट्रिक फ़ैन कैसे ऑन होता है और इस इलेक्ट्रिक फ़ैन को ऑन करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है उसके ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने स्कॉर्पियो S10 S11 और क्लासिक के ऊपर वीडियो बनाया था जो इसका एसी पैनल कैसे ऑन होता है, तो एसी पैनल के बारे में पूरा बताया था। उसके बाद मैंने बताया था जो एसी कंप्रेसर कैसे ऑन होता है, और जब एसी कंप्रेसर ऑन होगा तो एसी कंप्रेसर के साथ हमारा जो रेडिएटर फ़ैन लगा हुआ है वो रेडिएटर फ़ैन कैसे होगा, कैसे ऑन होगा। रेडिएटर और कंडेंसर फ़ैन इसमें एक ही फ़ैन लगाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस फ़ैन को ऑन करने के लिए दो सेंसर यूज़ किया जाता है। एक होता है हमारा प्रेशर स्विच, एक होता है ईसीजी सेंसर। तो हम देखेंगे ये दोनों सेंसर को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ़ैन कैसे ऑन होता है और कैसे ऑफ़ होता है। और एक चीज़, इस फ़ैन को वो कम स्पीड और ज़्यादा स्पीड करने के लिए एक रेसिस्टेंस भी लगाया जाता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलो देरी ना करके आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस फ़ैन वायरिंग डायग्राम करने के लिए कंपनी ने कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है। सबसे पहले ये आप देख रहे हो, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन, ये होगा आपका एफईटीसी जो एसी पैनल है, एसी पैनल, और ये होगा सीटी सेंसर मतलब इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये होगा आपका प्रेशर स्विच, और इधर एक फ्यूज़ बॉक्स, और इधर ईसीएम और इग्निशन स्विच, मेन रिले, 3 फ्यूज़ लगेगा, और ये होगा लो स्पीड रिले, और ये होगा हाई स्पीड रिले, और एक इधर भी और एक ईसीएम का कनेक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे जो हमारा जो रिले के अंदर जो पॉजिटिव सप्लाई होता है, मेन रिले के अंदर जो पॉजिटिव सप्लाई होता है, सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे। ये 360 एम्पियर का एक वायरिंग सीधा आएगा रेड नंबर का वायरिंग से हाई स्पीड रिले और लो स्पीड रिले में 30 नंबर पे दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, और F8 30 एम्पियर का वाइट कलर का एक वायरिंग मेन रिले में 30 और 86 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये अभी जो आप सर्किट देख रहे हो ये अभी ऑफ कंडीशन होगा, गाड़ी का जो ऑफ कंडीशन होता है ऑफ कंडीशन में होगा। अब हम इग्निशन स्विच के बारे में बात करेंगे। अब हम इग्निशन स्विच जब ऑन करेंगे तब यहाँ से एक 15 नंबर पिन से एक वाइट कलर का एक वायरिंग सीधा F44 0.5 एम्पेयर से एक फ्यूज़ बॉक्स से होते हुए ये हमारा एसी प्रेशर स्विच के अंदर आ जाएगा। अब एसी प्रेशर स्विच के बारे में मैंने पहले भी बताया था जो एसी कंप्रेसर का कैसे ऑन होता है, तो और एक बार बता देता हूँ। जब एसी यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर होगा तब यहाँ से एक कुछ शर्त लागू करेगा, उसके बाद यहाँ से रेड कलर का वायरिंग होके ईसीएम में 20 नंबर पिन में जाएगा। तो हम देखेंगे हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर 406 पीएसआई, 406 पीएसआई से अगर ज़्यादा होगा तो इस सर्किट को एक कट कर देगा, यहाँ से जैसे जॉइंट है इस सर्किट को एक कट कर देगा। और लो प्रेशर 30 पीएसआई से अगर ये कम है तो भी ये सर्किट को कम कर देगा। इसका मतलब 30 पीएसआई से 406 पीएसआई के दरमियान में अगर प्रेशर रहेगा तभी ये दोनों स्विच क्लोज रहेगा। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहेगा तो हमारा जो सिग्नल है वो सिग्नल ईसीएम तक पहुंचेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, एसी कंप्रेसर ऑन होने के लिए सिग्नल चाहिए था। आज हम बात करेंगे इसका फ़ैन कैसे ऑन होता है। तो फ़ैन का होता है एम प्रेशर, ये जो मिडिल प्रेशर लिखा हुआ है इसके ऊपर होता है। तो जब इसका एसी फ़ैन ऑन करने के लिए होगा तो रेड और वाइट कलर का एक वायरिंग सीधा जाएगा 25 नंबर पिन में, मगर इस 25 नंबर इस प्रेशर स्विच को ऑपरेट करने के लिए एक पीएसआई का ज़रूरत पड़ता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ़ैन एंगेजमेंट 245 पीएसआई। इसका मतलब इस फ़ैन को ऑन करने के लिए गैस का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के बारे में बात किया जा रहा है। 254 पीएसआई से अगर ज़्यादा होगा तभी आपका जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो ऑन होगा। अगर 244 पीएसआई से अगर कम होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो 4 पिन स्विच के बारे में आपको पता लग गया है। तो आगे हम देखेंगे इसका इस सेंसर के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ़ैन चलता है वो दोनों सेंसर की वजह से चलता है। एक होता है हमारा प्रेशर स्विच और एक होता है हमारा ईसीजी सेंसर। अब ईसीजी सेंसर होता है इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। कूलिंग को माने इंजन के अंदर जो पानी लगा हुआ है, मतलब जो पानी या कूलेंट वगैरह होता है उसका टेम्परेचर के हिसाब से भी हमारा फ़ैन चलता है। तो ईसीजी सेंसर में 11 नंबर पिन से ईसीएम से ग्रीन और रेड कलर का वायरिंग से ग्राउंड आएगा,
और 33 नंबर पिन से रेड और वाइट कलर का वायरिंग से एक सिग्नल आएगा। तो इस सेंसर देखेगा पानी का टेम्परेचर कितना है। 80 से 90 डिग्री अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपका इस फ़ैन को ऑन कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस एफईटीसी जो रिले है, एफईटीसी जो हमारा एसी पैनल है, इस पैनल से भी एक सिग्नल चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप इग्निशन ऑन कर दोगे, इग्निशन ऑन करने पर फ्यूज़ से होते हुए प्रेशर स्विच का अगर प्रेशर पूरा रहेगा तो आपका ईसीएम में सिग्नल दे देगा, तो आपको तभी एसी ऑन हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इग्निशन ऑन करने पर जब तक आप एसी स्विच में एसी बटन को नहीं दबाओगे तब आपका एसी भी नहीं चलेगा और आपका फ़ैन भी एंगेज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा, एफईटीसी कंट्रोल से कैन बस कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिससे एक मैसेज जाएगा एफईटीसी मॉड्यूल से सीधा हमारा ईसीएम में। ये होगा आपका कैन हाई, ये होगा आपका कैन लो, ये होगा ग्रीन कलर, ये होगा येलो कलर का वायरिंग। तो आप लोग समझ चुके हो, जो ईसीएम में सबसे पहले प्रेशर स्विच का कनेक्ट सिग्नल आएगा। उसके बाद ईसीटी को देखेगा जो गर्म है या ठंडा है, मतलब पानी का टेम्परेचर ठंडा है या गर्म है। तो जब हम एसी स्विच ऑन करेंगे तो एफईटीसी मॉड्यूल से यहाँ से एक मैसेज जाएगा सीधा ईसीएम में, ठीक है। अगर आपको कैन बस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बेसिक थोड़ा सा जानना है, बेसिक कंपोनेंट क्या है, ये चीज़ कैसे काम करता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, तो ईसीएम में आ जाएगा। अब ईसीएम से यहाँ से क्या होगा, एक वायरिंग सीधा जाएगा हमारा मेन रिले में 85 नंबर पे, पर्पल और ब्लू कलर का वायरिंग 50 नंबर पिन से। तो हमारा मेन रिले में पॉजिटिव, इन दोनों में पॉजिटिव और इनमें नेगेटिव आ गया, तो हमारा मेन रिले जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मेन रिले होगा, ये मेन रिले सिर्फ फ़ैन के रिले के लिए नहीं, गाड़ी के अंदर जितना भी कंपोनेंट के लिए रिले यूज़ किया जाता है, हर एक रिले को सप्लाई देने के लिए मेन रिले यूज़ किया जाता है। जैसे कंप्रेसर, हाई स्पीड जो फ़ैन के लिए, लो स्पीड फ़ैन के लिए, एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ है। तो जब यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव मिल गया तो 87 नंबर से रेड कलर का वायरिंग F20 ऑन 10 एम्पेयर का फ्यूज़ में आ जाएगा। फ्यूज़ में आने के बाद यहाँ से और एक वायरिंग ब्राउन कलर का एक वायरिंग 85 और 86 में आ जाएगा। तो इन दोनों में इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो आ गया। अब इस हाई या लो रिले में एक नेगेटिव का ज़रूरत है। अब इस नेगेटिव को देगा हमारा ईसीएम। अब जब सारा संकेत, जितना भी यहाँ पर सप्लाई है, वो अगर सारा कुछ ओके रहेगा तो ईसीएम देखेगा जो फ़ैन को अब ऑन करना है। फ़ैन को मैं फिर एक बार बताता हूँ, फ़ैन अगर गाड़ी गर्म होगा तब भी फ़ैन होगा, और एसी जब ऑन करोगे तो एसी ऑन करने पर ये दो सिग्नल को देखेगा। सबसे पहले एफईटीसी का मैसेज देखेगा कैन के सिस्टम से, और प्रेशर स्विच का सिग्नल देखेगा। एसी स्विच में अगर एसी ऑन करने पर अगर इन दोनों में से एक में भी दिक्कत होगा तब भी आपका फ़ैन भी नहीं चलेगा और आपका एसी भी नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ईसीएम से एक वायरिंग सीधा जाएगा 72 नंबर पिन से, पर्पल और रेड कलर का वायरिंग 86 नंबर पे जाएगा। तो 80 पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो हमारा ये रिले एक्टिवेट हो जाएगा। तो 30 नंबर से एक वायरिंग 87 नंबर पर सीधा आएगा हमारा येलो कलर का वायरिंग लो स्पीड में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने का है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक फ़ैन में 3 वायर आएगा, मतलब एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेसिस्टेंस में 3 वायर आएगा। 3 वायर में से सिर्फ 2 वायर हमारा ब्लोअर मोटर में, जो रेडिएटर फ़ैन है, उस फ़ैन में जाएगा। तो होता क्या है, लो स्पीड में यहाँ से होगा 60 एम्पेयर का करंट का फ्लो यहाँ से सीधा आएगा, मगर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिससे जो करंट का फ्लो है उसको बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो होने से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ़ैन है बहुत ही स्लो स्पीड में चलने लगेगा, उसको हम लो स्पीड बोलते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, गाड़ी का जो कूलेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, या हमारा प्रेशर स्विच के अंदर ये जो 244 PSI से भी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा लिक्विड पाइप में, तब ईसीएम क्या करेगा, यहाँ से और एक वायरिंग 68 नंबर पिन से पर्पल और ब्लू कलर का वायरिंग 85 नंबर पर दे देगा। तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव मिल गया तो ये रिले हमारा ऑन हो जाएगा। तो 60 एम्पेयर से एक वायरिंग सीधा आएगा 87 नंबर से वाइट कलर का एक वायरिंग हाई स्पीड में, मतलब हाई में, और ये दोनों जो पिन हो गए, दोनों रिले 60 एम्पियर का करंट का फ्लो कर देगा, मगर ये रेसिस्टेंट के वजह से ये इधर जाके रुक जाएगा, और ये इस बीच में कुछ रेसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए हमारा जो ब्लोअर मोटर के अंदर 60 एम्पियर का करंट का फ्लो एकदम आएगा। तो हमारा ये जो फ़ैन है बहुत ही स्पीड में घूमने लगेगा। आई होप आपको इस वीडियो में जो ब्लोअर्स
स्कॉर्पियो का रेडिएटर फ़ैन के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलो मिलते हैं दूसरा एक वीडियो में।